नमस्ते बच्चों। आज मैं समास प्रश्नावली 23 को लेकर आपके सामने आई हूँ। मेरी ये प्रश्नावली कक्षा 9 व 10 के अभ्यास हेतु है। आज हमने द्विगु समास को कक्षा 10 और 9 के लिए लिया है। वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि केवल यह कक्षा 9 या 10 के लिए ही प्रश्नावली नहीं है, यह कक्षा 11, 12 और समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए भी बड़ी मुफीद है। मैंने यहाँ अपने इस प्रश्नावली में द्विगु समास को बहुत गहराई के साथ खुलकर समझाया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और अपने रजिस्टर में इसे ऐड कीजिए। तो बच्चों, आज हम द्विगु समास की परिभाषा को देख रहे हैं। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक, प्रथम पद यानी कि जो पहला शब्द होगा वह संख्यावाचक होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 या 5, उसमें जो है संख्या का बोध होगा। और उसका उत्तर पद जो बाद का शब्द है वह प्रधान होता है। तो यहाँ पर मैंने जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन द्विगु समास के उदाहरणों को या उन शब्दों को लिया है। तो हम इसे देखते हैं कि मैंने कितने शब्दों को लिया है। तो हमारा पहला शब्द है सप्ताह। तो इसका जो अर्थ है वह निकलता है 7 दिनों का समूह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि द्विगु समास को हल करने से पहले आप उस शब्द का अर्थ निकाल लें। यहाँ पर मैंने जितने भी शब्द लिए हैं सभी का अर्थ निकाल कर आपके सम्मुख रखा है। तो यहाँ हमने जो पहला शब्द लिया है सप्ताह, सप्त यानी कि 7 और तहा यानी कि दिनों का समूह। दूसरा शब्द है त्रिफला, त्रिफला 3 फलों का समूह, इसका अर्थ बैठता है। तीसरा शब्द है चौराहा, 4 राहों का समूह। अगला शब्द है पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। आने पैसे के आने से पहले हमारी जो करेंसी है उसका एक प्रकार था। तो पहले 1 आना, 2 आने, 3 आने, 4 आने, 5 आने, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो चवन्नी शब्द है वह द्विगु समास का उदाहरण है और यह इसका अर्थ बैठता है 4 आनों का समूह। शताब्दी, शत प्लस आब्दी, तो शत का मतलब होता है 100 और इसका अर्थ बैठता है 100 वर्षों का समूह। अगला शब्द है पंचवटी, अर्थात वह स्थान जहाँ की भूमि को 5 वटों के वृक्षों ने घेर रखा हो। तो पंचवटी 5 वटों का समूह। त्रिभुवन, त्रि प्लस भुवन, त्रि का मतलब 3 और भुवन का मतलब लोग, तो तीनों भुवनों का समूह। दो राहा, 2 राहों का समाहार, अर्थात जहाँ 2 राहें मिलती हो, समाहार हो रहा है। तो यहाँ पर 2 राह जो शब्द है वह भी द्विगु समास का उदाहरण है। आगे हमारे हैं चतुष्फल, 4 फलों का समूह। चतुष यानी कि 4, और जैसे हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो है 4 शब्द हैं और ये चतुष्फलों में माने जाते हैं या गिने जाते हैं। तो यह जो शब्द है वह भी द्विगु समास का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। पंचपात्र, 5 पात्रों अर्थात बर्तनों का समूह। षड दर्शन, अर्थात षड माने 6 और दर्शन दर्शनों का समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समूह, जिन्हें हम हिंदू धर्म में 7 फेरे लेना भी बोलते हैं। तो यह शब्द भी सप्तपदी द्विगु समास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला शब्द है अष्टाध्यायी, अष्ट माने 8, अध्यायी माने अध्यायों का समूह। नवरस, अर्थात 9 रसों का समूह। तो यहाँ पर हमने जितने भी समास पढ़े हैं उनका जो आने का क्रम है परीक्षा में वह लगातार इन्हीं में से पूछा गया है। तो आप इन सभी समासों शब्दों को ध्यान से अपने रजिस्टर में ऐड कर लीजिए। यदि आपने मेरी समास से जुड़ी हुई पहली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने द्वंद्व समास को आपको समझाया है, तो उस वीडियो को भी आप देख लें और क्रमवार समास का अपना जो अध्ययन है उसे
पूर्ण करें। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।